सुंदर होता है मन अति सुंदर। एक बार हमें ये सारे डब्बे चेक कर लेने दीजिए सर, प्लीज प्लीज सर। ठीक है, चल के देख लो। ये देखो और बोलो, इन छोटे डब्बों में तुम्हारी बीवी आ सकती है? भाई साहब, अगली बार किसी का टाइम बर्बाद करने से पहले ना एक बार सोच लेना, हमारा टाइम भी बहुत कीमती होता है। सॉरी। चलिए मैं चलता हूँ, भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपको आपकी बीवी जल्दी मिल जाए। दिव्यम, दिव्यम, दिव्यम संभाल खुद को। कैसे संभालूं खुद को गोलू भैया? पता नहीं राधिका कहाँ होगी, किस हाल में होगी, क्या मुसीबत में होगी वो। हेलो, क्या? भैया आपका माल लिया है, जल्दी उतरवा लो, मुझे अगले किराए के लिए टेम्पो ले जाना है। तुम रुको, मैं अंदर से किसी को बुला कर लाता हूँ। मैनेजर का भी कॉल आया था, वो बोल रहा था कि हमारे आने से पहले एक और टेम्पो वहां से गया है और वो कंसाइनमेंट लेके सीधा महिला आश्रम जा रहा है। चल दिव्यम, हमें वहां पहुंचना है। सारी उम्मीद टूटती जा रही है गोलू भैया। अरे दिव्यम, हम हार नहीं मान सकते, हमें कुछ भी करके राधिका को वापस लाना है। याद कर दिव्यम, जब तू मुसीबत में था तो राधिका ने क्या क्या नहीं था। अरे आतंकवादी बन गई वो, और तू नहीं दिव्यम, तू हार नहीं मान सकता, कुछ भी करके तुझे राधिका को वापस लाना है। सही कह रहे हो गोलू भैया, हम हार नहीं मान सकते। चल। हमारी पूजा का आसन आ गया? जी गुरु माँ। खोलो। जी गुरु माँ। गुरु माँ, ये कौन है? पता नहीं गुरु माँ, शायद कोई गड़बड़ हुई है, हम पता करके आते हैं। देखो जरा, इसकी नब्ज चल तो रही है ना? जी गुरु माँ। नब्ज चल रही गुरु माँ।
जो ड्राइवर आया था वो तो जा चुका है। अब क्या करे गुरु माँ? पुलिस को बुलाए, इसको बुलाए। अभी इसके बारे में कोई किसी को कुछ नहीं बताएगा। अगर हमने पुलिस को बुलाया तो हो सकता है पुलिस हमें ही आरोपी समझे। पुलिस को लगे शायद अपहरण हमने ही किया है। एक बार इस बालिका को होश में आने दो, फिर सब सच बता देगी। गुरु माँ, हम इसे चंदन का लेप लगा दे। पहले इसे आराम से अंदर तो लेकर जाओ। जी। अरे अरे भाई रुको रुको रुको। कौन हो भाई आप लोग, और अंदर कैसे घुसे चले आ रहे हो? इस महिला आश्रम में पुरुषों का आना मना है। देखिए सर, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम से यहाँ आया हूँ। आपके यहाँ पे कोई एक बड़ी सी डिलीवरी आई है क्या? हाँ आई तो है। गुरु माँ ने कुछ सामान मंगवाया है, लेकिन उससे आपको क्या? तो इसमें बड़े बड़े बॉक्सेस भी आए होंगे। देखिए, इनमें से किसी एक बॉक्स में गलती से मेरी बीवी बंद हो गई है। प्लीज मुझे वो बॉक्सेस चेक करने के लिए अंदर जाने दीजिए। प्लीज हाँ हमें जाने दीजिए। अरे क्या आजकल बीवियों को बॉक्सेस में बंद करने का चलन चल गया है क्या? तुम्हें लगता है हम लोग मजाक कर रहे हैं? दिव्यम क्या कर रहा है? अपने गुस्से को काबू में बात करता हूँ। देखिए भाई साहब, इसे माफ कर दीजिए, थोड़ा सा तकलीफ में है, लेकिन आप मेरी बात सुनिए। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। देखिए, आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। आप प्लीज अंदर जाकर देखिए ना कि एक बड़े से बॉक्स में गलती से कोई महिला तो नहीं आ गई है। प्लीज प्लीज। ठीक है, मैं अंदर जाकर देखता हूँ, लेकिन आप में से कोई भी अंदर नहीं आएगा। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं। शांत रहा कर यार। गुरु माँ, बाहर दो आदमी आए, हमारे चौकीदार से पूछताछ कर रहे हैं कि जो भी बॉक्स आया है उसमें कोई महिला तो नहीं है। हमें चौकीदार ने अभी बताया। गुरु माँ, शायद ये इसके घर वाले होंगे, हमें उन्हें बता देना चाहिए ना। नहीं, अभी हम सच नहीं बता सकते। क्यों गुरु माँ? हो सकता है कि वो लोग इसके घर वाले हो ही ना, या फिर वो खुद इसको अगवा करना चाहते हो। बाहर जाकर बोल दो कि यहाँ कोई नहीं आया है, और हाँ, हमारी आज्ञा के बिना कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है? जी गुरु माँ। इस लड़की का हमें खास ख्याल रखना होगा। जी गुरु माँ। देखिए, अंदर कोई महिला नहीं है। उस बक्से में आश्रम का सामान आया है। प्लीज एक बार मैं खुद चेक कर लूं क्या जाके? आप श्योर हैं? हमारी गुरु माँ ने एक बार कह दिया कि नहीं है तो नहीं। गुरु माँ कभी भी झूठ नहीं बोलते। रहने दे दिव्यम, चल पुलिस स्टेशन जाकर ही पता करते हैं। पापा का कॉल है, मैं उन्हें सब बता देता हूँ। हेलो, हाँ पापा। दिव्यम, पापा को सब बता दिया है, वो घर पे सबको बता देंगे। चल अब घर चलते हैं, दादी परेशान हो रही होंगी। घर चल के उस तितली से पूछते हैं। मुझे लगता है वो लोग और भी कुछ छुपा रहे हैं। छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को, छोड़ूंगा नहीं मैं इन लोगों को। माँ, मेरी अभी अभी गोलू से बात हुई है, पर राधिका का अभी तक भी कोई पता नहीं। तितली ने तो हमें ना घर का छोड़ा ना घाट का।
राधिका भी नहीं मिल रही है। हमें तो बहुत घबराहट हो रही है, कहीं वो दिव्यम गुस्से में आके हमें सच में घर से बाहर ही ना कर दे। घबराओ मत अम्मा, उसकी इतनी हिम्मत नहीं है वो यहाँ पर आकर कुछ बोलेगा। तितली ने थोड़ी ना कुछ किया है जो वो हमसे यहाँ पर आकर लड़ेगा। वैसे भी उसकी बीवी जिए या मरे उससे हमें क्या। क्या बोला तू राधिका के बारे में? हाँ, तेरी जान ले लूंगा मैं आज। छोड़ दीजिए, क्या कर रहा है बेटा? छोड़ दे। नहीं बेटा, ऐसा मत करना, ये मत करना बेटा, छोड़ दे उसे। राधिका के बारे में कुछ भी गलत बोलने की, सोचने की हिम्मत कैसे की तूने? तेरी जान ले लूंगा मैं। छोड़ दो। बोल राधिका कहाँ है? आज अगर तू नहीं बताएगा तो तेरी लाश से पूछ के रहूंगा मैं कि राधिका कहाँ है मेरी। जानता हूं मैं अच्छी तरह से, तूने यह तेरी बीवी नहीं मेरी राधिका के साथ कुछ किया है। बस कुछ का कुछ हो जाएगा अभी। बेटा गुस्सा शांत कर, संभाल खुद को। बेटा ऐसा मत कर, अगर इसको कुछ हो गया तो अनर्थ हो जाएगा, छोड़ दे उसे। दिव्या बेटा, ऐसा करने से कुछ नहीं मिलेगा। ये वेरी गुड। हमारी ताकत, हमारी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ हमारे पति और हमारा पूरा परिवार है। ठीक है ना? सांस आ रही है बेटा। पानी लेकर आ रही थी। हाँ, हम लेकर आते। आराम से, आराम से। पानी बेटा, आराम। राधिका, कहाँ हो तुम?
का काम हो गया। आपको जैसी लड़की चाहिए थी, जिस काम के लिए चाहिए थी, बिल्कुल वैसी लड़की मेरे सामने पड़ी हुई है। आप पैसे भेज दीजिए, अगले 24 घंटों में आपको इसकी डिलीवरी पहुंच जाएगी। एक लड़की कम पड़ रही थी विदेश भेजने के लिए। जो काम अधूरा था वो पूरा हो गया। अब हमेशा हमेशा के लिए इसको कंबोडिया भेज दिया जाएगा। तुम्हें पता है ना ये लड़की हमारे लिए कितनी कीमती है, और फिर भी तुम उसे अकेला छोड़कर चली गई। जानती हो, इसे होश आ गया था। ये पूरी तरह जागने वाली थी। वो तो समय पर मैं पहुंच गई, वरना। क्षमा कीजिए गुरुमा, आइंदा से ऐसी चूक होनी भी नहीं चाहिए। ये लड़की हमारे लिए सोने की चिड़िया, और अगर ये उड़ गई तो तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। समय समय पर इसे इंजेक्शंस देती रही। कोई गलती फिर से मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर आज के बाद कोई गलती हुई तो तुम्हें गलती करने लायक छोड़ूंगी नहीं मैं। आया समझ? जी गुरुमा। मना, मना, बेटा होश में आना। क्या हो क्या गया था तुझे पता है तो खुद से मैं आकर के क्या करने वाला था? देखिए वो दिव्यम, क्या मुन्ना मुन्ना चिल्ला रही हो तुम? अरे तुम्हारे इस मुन्ना की वजह से मैं हमारे बेटे की जान चली जाती। क्या चाहते हो तुम दोनों माँ बेटे? हाँ, तुम्हारी माँ ने हमसे हमारा पति छीन लिया, और आज जब हम इतने बरसों बाद आए तो तुम हमसे हमारा बेटा छीनना चाहते हो। हमारे बेटे सनी को कुछ हो जाता तो हम क्या करते? हम किसके सहारे रहते? और आपके मुंह पे क्यों ताला लगा हुआ है? आपको एक बेटा आपके दूसरे बेटे की जान लेने पे तुला, और आपके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। अरे मानते हैं हम, हो गई तितली से गलती, पर जब वो कह रही है कि राधिका को गुम करने में उसका हाथ नहीं है, तो फिर क्यों बार बार हमें कटघरे में खड़ा किया जा रहा है? इन सब बखेड़े का तो एक ही मतलब निकलता है ना, कि तुम दोनों माँ बेटे कोई चाल चल रहे हो। अरे इन दोनों ने राधिका को गायब किया होगा और इल्जाम हम पे लगा दिया ताकि हमें घर से बाहर निकाल सके। देखो बेटा, हम तुम्हारी टेंशन समझ सकते हैं। हम सब भी इतनी टेंशन में है राधिका को लेकर, लेकिन तुम अपना आपा खोकर ऐसे बेकाबू नहीं हो सकते। पापा जी और मम्मी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे अगर आपको आपकी पत्नी नहीं मिल रही है, आप उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं, तो उस झुंझुलाहट में आप हमारे सुहाग को क्यों मार रहे हैं? हमें विधवा करके
क्या आपको आपकी पत्नी मिल जाएगी? आपके बेटे पर आ जाए तो आपकी जान हलक में आ गई। मेरी राधिका कब से गायब है और पता नहीं कहां पे है, किस हाल में है, तो सोचिए मेरा क्या हाल होगा। किसी को नुकसान पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अगर किसी को भी राधिका के बारे में कुछ भी पता है तो अभी के अभी साफ साफ बता दे। हाय हाय, हम कितनी बार कह चुके हैं, प्लीज प्लीज भगवान के लिए हमारी बात पे यकीन कीजिए। हमने बस राधिका जी को गिरते हुए देखा, उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, वो कहाँ है, हमें कुछ नहीं पता। हम अपने भोलेनाथ की कसम खा के कहते हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमें पता है तुम तितली पे यकीन नहीं करोगे, क्योंकि तुमको तो हमारे बेटे से दुश्मनी निकालनी है ना। तुम एक काम करो मंदिरा, तुम अपनी दिल की हसरत पूरी कर लो, मार दो। अगर इन्हें भी राधिका के बारे में नहीं पता तो राधिका है कहाँ? क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो मुझसे दूर जा रही है?